गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वे डेल्टा नहीं बनाती हैं, उनके मुहाने साफ़ सुथरे होते हैं। ठीक है, साफ़ सुथरे मुहाने को एस्चुरी या ज्वार नद मुख कहते हैं। ज्वार नद मुख कहते हैं, एस्चुरी या ज्वार नद मुख कहते हैं, या ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहली नदी पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाले के अमरकंटक से, मैकाले पहाड़ी के अमरकंटक से निकलती है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा के भ्रंश में बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा। तो मैकाले पहाड़ी से में अमरकंटक से निकलती विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के भ्रंश में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। यह एस्चुरी नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। पूछा जाता है नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है कि डेल्टा, तो नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। इसके मुहाने साफ सुथरे होते हैं। यह कौन कौन से स्टेट में बहती है देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से ये प्रवाहित होती है। ठीक, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा के मुल्तई से निकलती है। यह सतपुड़ा, ये मान लीजिए सतपुड़ा पर्वत है और इधर नर्मदा है, इधर ताप्ती। नर्मदा, तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पहाड़ी का काम करती है, बांध का काम करती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक बांध का काम करता है। सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है। यह भी डेल्टा नहीं बनाती, यह एस्चुरी बनाती है। और उसके बाद प्रवाहित होते हुए एक अरब सागर में खंभात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जो जब कभी क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा बनाती हैं कि नहीं, तो ऑप्शन में डेल्टा ही नहीं बनाती है। दोनों नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। वैसे तो अरब सागर में जितनी नदियाँ गिरती हैं सब क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। तो इसमें दोनों नदी जरूर दिया जाता है ऑप्शन में। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद नगर स्थित है। अहमदाबाद नगर स्थित है। यह गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी थी। लेकिन साफ सफाई हो जाने के कारण अब यह स्वच्छ हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे माही नदी। यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कर्क रेखा
उत्तर प्रदेश भारत में 23.5 होकर जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही काटती है, ये माही नदी है। पूछा जाता है कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, माही नदी। ये कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। उसके बाद अतरंजी खेड़ा नदी देखते हैं। अतरंजी खेड़ा, यह गुजरात राज्य में है, यह गुजरात राज्य में है। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। वैसे और भी जो प्रदूषित नदियां हैं वो कौन सी, दामोदर और यमुना, ये दोनों भी प्रदूषित नदियों में आती हैं। यमुना नदी का पानी प्रदूषण के कारण हरा हो गया है। यमुना नदी का पानी प्रदूषण के कारण हरा हो गया है। ये यमुना नदी का सबसे ज़्यादा प्रदूषित आगरा और दिल्ली में होती है, ठीक है। तो ये अतरंजी खेड़ा हो गया। उसके बाद लूनी नदी देखते हैं, लूनी नदी। इसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे लूनी नदी। लूनी अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी जो है अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। या कच्छ के दलदल में, कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है, समा जाती है। इसलिए इसको अंतःस्थली या भूमि बंधित नदी कहते हैं, भूमि बंधित नदी कहते हैं। यह अरब सागर में नहीं गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती है, कच्छ के दलदल में ही समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार की जो नदियां हैं, सरस्वती, सरस्वती नदी भी अंतःस्थलीय, भूमि स्थलीय, और घग्गर, घग्गर नदी भी अंतःस्थलीय भूमि बंधित है। नदी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी जो दलदल में विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी ऑप्शन में जरूर आता है। उसके साथ साथ सरस्वती और घग्गर भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। उसमें लूनी ऑप्शन जरूर आता है। लूनी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ पे है, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार ज़्यादातर राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे मांडवी नदी। मांडवी नदी यह गोवा और कर्नाटक के बीच सीमा रेखा बनाती है। मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक के बीच सीमा रेखा बनाती है। गोवा की राजधानी जो पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी जो है इसी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की राजधानी जो पणजी है कहाँ पर स्थित है, मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं शरावती नदी। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। शरावती नदी, शरावती नदी कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसी के तट पर जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात स्थित है। पूछा जाता है किस नदी के तट पर जोग जलप्रपात स्थित है, तो शरावती नदी के तट पर जोग जलप्रपात स्थित है, ठीक। शरावती नदी के तट पर जोग जलप्रपात स्थित है। उसके बाद भरत पूजा। भरत पूजा जो है यह केरल की सबसे लंबी नदी है।
केरल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भरतपुजा। वैसे अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी थी? नर्मदा नदी थी। सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। भरतपुजा केरल राज्य में स्थित है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे पेरियार। पेरियार भी कहाँ पर स्थित है? पेरियार केरल में है। पेरियार कहाँ पर स्थित है? केरल में। ओके, थैंक यू।